Hello everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to you on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada channel. So let's start the video. तो guys आज देखेंगे इटली चीट्स पाकिस्तान को इटली ने चीट किया है और कोई प्रोजेक्ट है जो कि इटली ने कॉन्ट्रैक्ट था जो पाकिस्तान के साथ वो कैंसिल कर दिया है। तो क्यों कैंसिल किया है, क्या रीज़न है भाई, वो आज की वीडियो में जानेंगे। देखते हैं कि क्या रीज़न था इसके पीछे। बाकी ओवरऑल ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडी प्लस का वीडियो है और बाकी चैनल पर न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे। एंड ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें बेल आइकन को ताकि सारी वीडियोस आपको मिले। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान हर बीतते दिन के साथ ये देश के हालात श्रीलंका से भी बुरे हो रहे हैं। श्रीलंका की मदद के लिए IMF और इसी के साथ भारत चीन सामने तो आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को तो दुनिया के देश मदद कर करके थक गए हैं। लेकिन अब जो हालात पाकिस्तान के बन रहे हैं, चाहकर भी दुनिया के देश पाकिस्तान को इस हालातों से नहीं निकाल सकते हैं। मामला क्या है, डिटेल क्या है, सारी खबर क्या है, सारी बातें आज आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपकी नॉलेज को बकायदा ये बढ़ाएगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपकी आर्टिकल चल रहा है स्क्रीन पर जिसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर 12 घंटे के ब्लैकआउट लग रहे हैं और ये 12-12 घंटे के ब्लैकआउट के पीछे भी यूरोप की साजिश है। दोस्तों, ये साजिश यूरोप की पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि यूरोप का अपना ही मसला चल रहा है। लेकिन एक यूरोप रिस्पॉन्सिबल है जो पाकिस्तान के अंदर 12-12 घंटे के ब्लैकआउट लग रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हो गई है गैस की किल्लत। गैस की किल्लत हो गई है तो जो 2 पैसे का पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था अपनी फैक्ट्रियों के अंदर सामान बनाकर, वो सामान भी एक्सपोर्ट होने की से अब हिट होगा क्योंकि इनके देश में गैस की किल्लत हो गई है। दोस्तों, पाकिस्तान ने 2 देशों से गैस खरीदा है। पाकिस्तान, एक तो है कतर और दूसरा है इटली। दोस्तों, 2017 में इटली की एक कंपनी है, इटली की एक कंपनी का नाम है एनिस्पा। इससे इन्होंने सौदा किया था और 10 सालों के लिए LNG इंपोर्ट का सौदा किया था। पाकिस्तान बड़ा चालाक मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर 5वीं सबसे ज्यादा आबादी वाला देश माना जाता है और इस देश ने चालाकी से 2017 में इटली की एक कंपनी से सस्ते रेटों में गैस खरीद ली और इतनी सस्ते रेटों में खरीदी कि जो इसका इस्लामिक बिरादर भाई कतर जैसा देश इनको सस्ते रेटों में जो गैस की डील दे रहा था, उससे भी सस्ती डील इन्होंने इटली की कंपनी के साथ कर दी। 2017 से लेकर 2021 तक तो ये गैस की डिलीवरी इटली की कंपनी अच्छी तरीके से करती रही। लेकिन जैसे ही ये रशिया यूक्रेन का क्राइसिस शुरू हुआ, यूरोप ने अपनी गैस खरीदना कम की रशिया से, वैसे ही इटली की ये कंपनी मुकर गई है और इटली की कंपनी ने अब अपनी जो शिपमेंट है कैंसिल करना शुरू कर दी है। दोस्तों, इटली की कंपनियों ने 12 से ज्यादा शिपमेंट अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2022 तक कैंसिल कर दी है जो शेड्यूल थी। और बेसिकली सबसे बड़ा ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है कि किसी देश ने इस तरीके से LNG की शिपमेंट को कैंसिल किया गया हो। अब दोस्तों, ये कैंसिल क्यों किया गया है? इटली ने क्या कहा है? इटली कह रहा है कि हमारे देश की जरूरत ही पूरी नहीं हो रही है, हम आपको देकर क्या करेंगे। दोस्तों, $12 के हिसाब से इन्होंने एक शिपमेंट को लेकर ये एक सारा रेट फिक्स किया था, लेकिन आजकल यूरोप के अंदर ये रेट चल रही हैं $30 के हिसाब से। तो इटली की कंपनी की मत थोड़ी मारी गई है कि सस्ते रेटों में पाकिस्तान के साथ जो डील हुई है वो डील के चलते वो गैस सप्लाई कर दे। जब तक ये रेट कम नहीं हो जाते तब तक इटली की कंपनी सप्लाई नहीं करने वाली है। चक्कर यहीं पर पड़ा हुआ है, इटली के अंदर कोई भी डिमांड इस तरीके से देखने को नहीं मिली है। अब दोस्तों, रशिया की गैस यूरोप के अंदर कम आ रही है और इसी के साथ यूरोप के रेट भी बढ़ गए हैं। कतर से भी ये यूरोप की कंट्री गैस खरीद रही है। और दोस्तों, आपको पता ही है, जब भी दुनिया के अंदर कमी होती है तो दुनिया के अंदर जमाखोरी करने के लिए सबसे पहले ये यूरोपियन यूनियन की कंट्री आती हैं। और यही कारण है कि NDTV भी अपने आर्टिकलों के अंदर लिख रहा है कि यूरोप वाले गैस को सक कर रहे हैं, पी रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। और यही कारण है कि दुनिया के अंदर गैस की किल्लत हो गई है और गरीब देश बेचारे मरे मरे फिर रहे हैं। पाकिस्तान इसका एग्जाम्पल है और उसे गैस नहीं मिल रही है और महंगे रेटों में मिल रही है। उसको जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके अंदर भी तबाही का तांडव देखने को मिला है। पाकिस्तान के अंदर इस साल के अंदर करीब $5 बिलियन का LNG का बिल आने वाला है और इनके देश में रिजर्व $10 बिलियन से भी कम पड़े हुए हैं। यही कारण है कि उनके देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे देश के पास पैसा नहीं है तेल और गैस मंगाने का। तो ये हालात यही दिखाते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट अब खत्म होने वाली है और बेसिकली हालात पाकिस्तान के बहुत बुरे बनने वाले हैं अगर ये जो गैस की डील है रशिया से नहीं करते हैं या फिर किसी और देश से नहीं करते हैं। लेकिन आपका क्या कहना है दोस्तों, इटली की कंपनी ने पाकिस्तान को ये आईना दिखाकर सही किया या गलत किया, या फिर ये एक व्यापारिक रणनीति होती है कि जब
जब आपको महंगे दामों में आपकी गैस बिक रही है तो आप सस्ते दामों में कॉन्ट्रैक्ट वाली गैस क्यों बेचोगे? सारे मामले के ऊपर आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। ये था आज का वीडियो जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान का साथ कॉन्ट्रैक्ट था इटली का, तो इटली ने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कैंसिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि देखो, पाकिस्तान ने वैसे बहुत चालाकी की कि काफ़ी टाइम तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इतना सस्ता, मतलब कि उन्होंने पहले से ही 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था और मतलब सस्ते में पड़ रही थी गैस पाकिस्तान को। लेकिन अब जो है वो इटली बड़ा होशियार निकला। जहाँ तक मुझे लगता है तो इटली ने ये जानबूझकर किया है बिजनेस को देखते हुए कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही रहेंगी अगर वो भारत मतलब कि पाकिस्तान इसी रेट पे लेता रहेगा तो उनको तो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन उन्होंने बिजनेस साइड से देखा है तो उनको लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान को मना कर देना चाहिए जब तक हम लोग जो हैं अपनी उनकी गैस जो है ना वो सही नहीं हो जाती है, मतलब कि उसके रेट डाउन नहीं हो जाते और थोड़ा वो लोग भी तो प्रॉफिट कमाए। इटली ने बड़ा दिमाग लगाया है, वरना इतनी बड़ी मतलब कि अब ऐसी बात भी नहीं कि इनको शॉर्टेज होने लगी है तो ये मना करना शुरू हो जाएंगे, नहीं हमने तो पाकिस्तान को देना ही नहीं है गैस वगैरह, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हुआ है तो यकीनन ये जो है ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसे बहाना बना दिया हो। खैर ओवरऑल ये है कि अब पाकिस्तान में यकीनन किल्लत पड़ जाएगी गैस की, और जो है वो गैस इनसे अरब कंट्रीज से तो लेते ही हैं, लेकिन इटली से ले रहे थे, लेकिन इटली से वो सस्ती पड़ रही थी तो उस लिहाज से किल्लत भी आएगी और महंगी भी गैस मिलेगी। अगर आप कहीं और से ख़रीदते हैं, जाहिर बात है वहाँ से गैस महंगी मिलेगी तो ख़रीदेंगे तो फिर उसी लिहाज से ये लोग फिर बेचेंगे भी। तो काफ़ी रेट्स इन फ्यूचर लग रहा है कि अब इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी ओवरऑल बहुत ही जो है ना पाकिस्तान के लिए तो बैड न्यूज़ है। इटली ने दिमाग लगाया और चाल चली है बहुत अच्छी, और यकीनन जो है वो अभी शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उसमें उन लोगों को बड़े धचके लग रहे हैं, क्योंकि यार वाकई में ये लोग जब से आए हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और मज़ीद इंक्रीज़ होती जा रही है, और मतलब फुल स्टॉप तो कहीं लग ही नहीं रहा ना, वो बस कोमा में चलता है फिर आगे जाके फिर इंक्रीज़ हो जाता है फिर कोमा में चला जाता है, मतलब फुल स्टॉप वाला तो कहीं पर सीन ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो महंगाई, आप हर चीज़ में महंगाई है, और अब जो है गैस भी महंगी होगी तो और ज़्यादा फिर जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या कंडीशंस चल रही हैं, क्या कंडीशंस अभी आगे चलेंगी आगे वाले वक्त में, क्योंकि जो कंडीशंस देखने को मिल रही हैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड। ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं है दूसरी कंट्रीज़ में, तुर्की में भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और समझने में आ रहा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा तुर्की में महंगाई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। और बाकी इंडिया में भी महंगाई हुई थी लेकिन फिर कम हो गई थी, जो कि अच्छी बात है। और जो है वो इसके साथ साथ जो है काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। काफ़ी कंट्रीज़ में जो है यूएई जैसी कंट्री में महंगाई हो रही है। भाई महंगाई ने तो ऐसे पकड़ लिया है सबको, यूरोप कंट्रीज़ में महंगाई हो गई है, हर जगह पे महंगाई है। तो महंगाई को तो खैर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन ये है कि पब्लिक को बेनिफिट्स उसके हिसाब से कितने मिल रहे हैं, और ख़ासकर जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनको कितना नुकसान होगा ये देखने वाली बात है। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना, और पाकिस्तान के इससे क्या नुकसान हो सकता है आपकी नज़र में, तो वो भी आप मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और पाकिस्तान तुर्की के अलावा अब नेक्स्ट ऑप्शन कहाँ से मतलब अवेल कर सकता है गैस, तो ये भी आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।